कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता है, तो आज शुरुआत करें वैसे। हेलो एवरीवन, लेट्स लुक एट मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस वीक वाज काइंड ऑफ अ ल्यूकवार्म काइंड ऑफ अ एक्शन, नॉट अ वेरी ग्रेट काइंड ऑफ अ मोमेंटम। मंडे को जो गैप डाउन हुआ था, उस मंडे के गैप डाउन के बाद काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन चल रही है। सो नॉट अ ग्रेट मोमेंटम इन इंडाइसेस, बोथ द इंडाइसेस। एंड इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, लास्ट वीक का जो समरी है वहाँ पे हम देखेंगे, आई हैड कैटेगरिकली सजेस्टेड दैट इफ द करंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्शन इज लुकिंग ओवरवेलमिंग टू यू, अगर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, देन यू अवॉइड ट्रेडिंग इन इंडाइसेस, राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिसन टू माई एडवाइस, बट देन अगर सुनते तो थोड़ा बेटर आउटकम होता। वॉट आई हैव डन इज, ओवर दिस वीक आई हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड माई पोजिशन साइजिंग। पोजिशन साइजिंग बहुत छोटी कर दी है ऑप्शंस बाइंग की, राइट। सो ऑप्शन बाइंग में बिकॉज ऑफ द साइडवेज एक्शन जो भी हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं या चॉपी मार्केट की वजह से लॉसेस होते हैं, दे विल बी लिमिटेड। द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू कर्टेल योर लॉसेस इज़ टू रिड्यूस योर पोजिशन साइजिंग। बहुत सिंपल सरल सा उसका एक सोल्यूशन है। डोंट नीड टू प्रूव दैट यू आर अ खतरों के खिलाड़ी, है ना। कैपिटल तो अपना ही है, यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर कैपिटल। सो निफ्टी के टारगेट की हम बात कर रहे थे। वी हैड आवर व्यू ऑफ 14,819 निफ्टी का टारगेट होगा, बट निफ्टी 14,500 से बहुत ड्रामेटिकली लोअर लेवल्स पे ओपन हुआ। सो निफ्टी ओपन अ गैप डाउन बिलो 14,900 एंड अराउंड 14,300 के आसपास ही ओपनिंग हुई थी मंडे की। एंड बिकॉज ऑफ दैट the bias, the scenario was very shaky and ये बुलिश टारगेट जो है वो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए। सिमिलर वाज द सिचुएशन फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी का भी जो ओपनिंग है वो लगभग अराउंड उसी लेवल के नीचे हुआ, 32,000 के बहुत नीचे हुआ था। सो टारगेट हमारे है 32,800 के वगैरह, वो कंप्लीट नहीं हो पाए बिकॉज बैंक निफ्टी नेवर क्लोज्ड अबव 32,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बैंक निफ्टी 32,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। एंड इफ यू कैन गो एंड चेक, द टिप फॉर द ट्रेडर्स इज दैट अवॉइड ट्रेडिंग इन इंडाइसेस इफ इट सीम्स डिफिकल्ट एंड फोकस ऑन स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक का मूवमेंट कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डिसाइसिव रहेगा। मोमेंटम थोड़ा अच्छा है स्टॉक्स में, तो दैट वुड ऑलवेज हेल्प यू। लेट्स क्विकली गो एंड चेक मैसेज क्या है आज का। सो टुडेज मैसेज से अबाउट टेक वन डे एट अ टाइम is apt in these times for indices. Nifty की प्राइस है around 14,400 and Bank Nifty is around 31,700. I would still wait for Nifty to either break above 14,500 or break below 14,300. So I'm talking about a range here, right? उस range को break होने की मैं बात कर रहा हूँ, so that we'll get the further direction. And look at the weekly candle. Nifty का जो weekly candle है, that itself is suggesting it's a sideways kind of a market. After a big gap down on Monday, it's all sideways. Range for Bank Nifty is between 32,000 and 31,000, just a 1,000 point range for even for Bank Nifty. And when in this kind of a indecisive scenario, we have to just focus on individual stock अगर आपको better result चाहिए, expect कर रहे हो आप। So IT sector is on a verge of getting corrected at the beginning of that correction and बहुत सारे स्टॉक है आईटी के जो करंट लेवल पे अच्छी तरह से बेरिश टारगेट्स हमारे कंप्लीट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस ऑन द अदर हैंड अबव 4,700 लेवल मे लुक गुड, ऐसा एक सुबह का मेरा व्यू था, बट 4,700 की लेवल के ऊपर प्राइस कुड अटेम्प्ट ट्वाइस टू क्लोज और ब्रीच दिस लेवल ऑफ 4,700. Towards the closing, it could not sustain above 4,700 and it considerably closed below those level. लास्ट मैंने जब देखा था तो बजाज फाइनेंस 4,640 के आसपास कुछ ट्रेड हो रहा था. So I have not seen that on a closing basis. So you have to initiate long positions only on the basis if Nifty, bias for Nifty is bullish. Otherwise you don't have to trade in Nifty per se, right? You have to stay put, दूर रहना है. चलो अब आते हैं निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पे. सी निफ्टी का ये ओवरऑल जो करेक्शन है, इट इज़ इन अ वे साइडवेज एंड स्लोली ड्रैगिंग डाउन, है ना, बहुत मुश्किल से नीचे जा रहा है. सो व्हाट वी हैव डन इज in this week as well, because we are in an indecisive kind of a scenario. So I have just created a range for you
जो सुबह के मैसेज में मैंने रेंज को पोस्ट किया था, एंड वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस रेंज। और ये जो रेंज है, ये रेंज होने वाला है 14,500 का, 14,500 टू 14,300, राइट। सो ये एक रेंज है हमारे लिए, और इस रेंज में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन टाइम। अगर इसके नीचे ब्रेक होता है देन द बेयरिश टारगेट विल गेट एक्टिवेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि ये रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगा, बट एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द रेंज, तो वो रेंज बाउंड है। एंड वंस इट ब्रेक्स अबाउ दिस रेंज, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर नीचे ब्रेक करता है देन द नेक्स्ट बेयरिश टारगेट्स विल गेट एक्टिवेटेड। सो वो टारगेट क्या होगा, what will be the next bearish target? So from that point of view, let's put a Fibonacci tool to use. From this top to this significant low, if we plot a Fibonacci tool, then this level of 13,946 जो टारगेट की मैंने बात की थी, so this can be one of the target. So this is daily time frame bearish target है. I'm not big fan of writing a bullish or a bearish target because nowadays I feel that all Fibonacci levels work fantastically and we have to make use of them even in a bearish or a bullish kind of a scenario. So 13,946 you can keep it as it is or round it off जैसे आपको पसंद है. 946.90. So this is the level, this is the target that I am seeking. अगर ये रेंज के नीचे हम ब्रेक करते हैं तो, राइट, दिस, डोंट फॉरगेट दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन वी लुक एट दिस रेंज, तो हमारे लिए बहुत बहुत आसान ये तरीका होगा इसे देख के ट्रेड करने का. एज लॉन्ग एज वी आर इन द मिडल ऑफ दिस रेंज, डोंट डू एनीथिंग अग्रेसिव, राइट. सो इट विल कीप यू इन अ राइट शेप. दिस इज वॉट द एक्सपेक्टेशन इज. सो निफ्टी के लिए प्लान ऐसा है, एज लॉन्ग एज वी आर विद इन द रेंज देर विल बी नो ट्रेड. वंस वी ब्रेक बिलो दिस देन विल ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 13,946 फॉर द फर्स्ट लेग. देन देर कुड बी सम बाउंस, और फिर उसके बाद आगे का जो लेवल है या टारगेट है उस दिशा में हमारी बढ़ोतरी चलती रहेगी. Quickly going to Bank Nifty. Even on a Bank Nifty chart, we can see a good bullish candle, unless Nifty जहाँ पे एक bearish type of a candle था. Bank Nifty was trying to make good attempts in this specific week. In spite of these bullish attempts, this week Bank Nifty closing is minus 255 points. So that is minus 0.8%. So if we take a look at this overall trend, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल हो चुका है. नाउ द बाइंग अटेम्प्ट्स हैव स्टार्टेड. लेट्स सी ये बाइंग अटेम्प्ट्स के साथ कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे इज समथिंग इसेंशियल इन बैंक निफ्टी. राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर्ली चार्ट. एंड as per this hourly chart, as you can see, the current structure of Bank Nifty is considerably printing lower highs and lower lows. So it is still intact. The structure is still intact, printing a lower high and a lower low kind of a scenario. So naturally, एक range जो है Bank Nifty के लिए भी, that range right now so 32,000 to 31,000 is the range that we are looking at right now. And once, let's say, we break below this range, there will be a next bearish target which will be activated. अगर हम bullish है तो bullish target हमारे पास already है. So the targets that we have plotted in the previous week, that can be used as the targets. More likely the bias is towards bearish. ज़्यादा से ज़्यादा bias जो है वो bearish direction की तरफ ही है. बट मार्केट है, इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, यू जस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन मार्केट.
सो लेट्स गो विद द ट्रेंड, है ना. मुझे कोई भी प्रिडिक्शन के मोह में नहीं जाना है. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग समथिंग और टू बी द फर्स्ट वन टू प्रिडिक्ट समथिंग. नो, I would love to be profitable. I would love to follow the trend. So that's how I look at it. Target. So when we look at this scenario, now this is the range that we have right now in front of us. The major जो fall है बैंक निफ्टी के लिए for बैंक निफ्टी, the major fall looks like it is completed, but we are just picking an important trend in this zone, and this trend will tell us about the next target. So we are in the middle of a downtrend, and during this downtrend, I see that 29,890 should be the target that we are looking at. So this is as per the daily chart and not a bullish target. I'm just removing this bullish, right? Changing the levels to, this is not 29,900, this is 29,890. Right, so this is the target that I'm looking at. Pretty small target, but once, let's take step by step. Let's go step by step. See what I have said, bearish market may take one day at a time. Don't just consider के we have a target of 13,300 in front of us, तो बस उसके लिए भागते रहो. नहीं, just be cautious and take one day at a time. Keep your position sizing in check so that you don't incur huge losses, and that is the simplest way to remain profitable, right? बाकी आप समझदार हो. All the best guys for the coming week. If you like the video, do subscribe to our channel and keep recommending it, keep sharing this video in your groups. Thank you so much. I'm signing off.